हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द सेशन। माय नेम इज मेघना एंड आई होप आप सभी बहुत अच्छे से इन वीडियोस को फॉलो कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो यहाँ से, और आपकी जो प्रेपरेशन है वो भी स्मूथ चल रही है। रिमेंबर दैट इट इज़ कि आप हमेशा कंसिस्टेंट रहें। थोड़ा थोड़ा आप यहाँ पे से सीसेट को पढ़ें, ज़्यादा नहीं पढ़ना, ज़्यादा टाइम बहुत इन्वेस्ट नहीं करिए, थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंट रहिए ताकि आप जो प्रैक्टिस है, जो हैबिट है क्वेश्चंस को सॉल्व करने की, जो कैलकुलेशन करने की हैबिट है वो डेवलप करें थ्रू टाइम। रीडिंग कॉम्प्रहेंशन करते करते आप क्वेश्चंस को जो सॉल्व करने की हैबिट है वो आपको बनती रहे। तो इसीलिए सीसेट को आप कवर करो, बट आप समय कम दो, बट थोड़ा सा कंसिस्टेंसी यहाँ पे आप बनाए रखिएगा। ठीक है, चलिए तो आज का जो ये हमारा सेशन है इसमें हम पार्ट 3 डायरेक्शन सेंस पे कवर करने वाले हैं। सो किसी रीजन से यहाँ पे पिछले हफ्ते जो है हमारी ये वीडियो नहीं आई थी एंड आई अपोलोजाइज फॉर दैट एंड आई होप कि आप यहाँ पे अभी तक जितने भी चैप्टर हैं आपने कवर कर लिए होंगे। सो ये जो हमारा पार्ट 3 रह गया था वो हम अभी कवर कर रहे हैं, ठीक है, इस वाले सेशन के अंदर। तो डायरेक्शन सेंस पार्ट 3 हमारा हो गया, इसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप अगेन ये सेशंस को एंजॉय कर रहे हो। याद रखिएगा कि खुद नोटबुक और पेन लेके बैठिएगा, तभी आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव बनेगा। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस सेशन, वन मोर इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन गाइस, आप जो ये गाइड बुक है सीसेट के लिए वो डाउनलोड कर सकते हो। इस गाइड बुक के अंदर आपको कंप्लीट सिलेबस से लेकर क्या क्या सिलेबस होता है, क्या क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं, सीसेट के लिए स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए, ये सारा रिटर्न फॉर्म में आपको मिल जाता है। एंड ऑल्सो यहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर ट्रेंड भी मिल जाएगा, तो ये आप डाउनलोड कर सकते हो। ई बुक कंप्लीट गाइड बुक कंप्लीटली फ्री है ये, ठीक है। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। ओके, चलिए सो हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे अपने चैप्टर्स के। अभी आपको मैंने बताया कि हमारा इसमें एक चैप्टर ऑलरेडी कवर हो गया था, ब्लड रिलेशन का चैप्टर कंप्लीट हो गया था। नहीं देखा है आपने तो जरूर गो थ्रू करिए उस वीडियो से भी। एंड वी हैव डायरेक्शन सेंस टुडे, ठीक है, तो ये आज कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद हम आगे यहाँ पे बढ़ते चलेंगे। नेक्स्ट इसमें अगर हम बात करें यहाँ पे, तो ये आपका पूरा GHIJKLSNT 8 टाउन्स, ये कब का है? ये हमारा होमवर्क क्वेश्चन है जो मैंने आपको लास्ट क्लास में दिया हुआ था, ठीक है। तो एक बार चेक कर लीजिए इसको। G is 30 किलोमीटर साउथ ऑफ I, विच इज 16 किलोमीटर टू द वेस्ट ऑफ K। जो I है वो 16 किलोमीटर वेस्ट है K से, और यहाँ पे I जो है वो यहाँ पर है। G उसके 30 किलोमीटर साउथ की तरफ है, G आपका यहाँ पे आ गया। The distance between J and G is double the distance between I and S. S is 24 किलोमीटर टू वेस्ट ऑफ I। इसमें जो S है वो 24 किलोमीटर, S जो है वो आपका 24 किलोमीटर वेस्ट की साइड है I से। यहां पे आपके पास S आ जाएगा। उसने कहा J is to the east of G, J जो है वो ईस्ट है, और यहां पे J कहीं इधर कहीं आएगा। उसने कहा J और G का जो डिस्टेंस है वो डबल है किसके? I और S के। अगर I और S का जो डिस्टेंस है मेरे पास 24 है, तो J एंड G का जो डिस्टेंस है वो कितना हो जाएगा? 48 हो जाएगा। तो J यहां कहीं आएगा आपका। इसमें क्वेश्चन था कि इफ अ पर्सन स्टार्ट्स हिज जर्नी फ्रॉम S, अगर अब कोई पर्सन है वो अपनी जर्नी को S से स्टार्ट करता है यहां से, और ही ट्रेवल्स टू I, उसके बाद ट्रेवल I तक करता है, फिर G तक करता है, तो यहां से यहां तक गया, फिर यहां आया, राइट, एंड एट लास्ट रीचेस टू J, यहां तक गया, तो यहां पे पहुंच जाता है वो। इस पूरी जर्नी, ये वाली एरो जो है उसके जर्नी को दिखा रहे हैं यहाँ पे। सो व्हाट वाज द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय हिम फ्रॉम S टू J। तो अब बताइए कि उसका जो डिस्टेंस है ट्रेवल कितना किया गया S से लेकर J तक का। तो जो ये आपको डिस्टेंस है वही आप बताओगे, जैसे कि 24 प्लस 30 प्लस 48 आपका यहाँ पे आएगा। इनको ऐड जब आप करोगे तो कितना आंसर आ जाएगा आपके पास? ये हो गया 48, 8 4 12 153, ये आपका हो जाएगा 102, ठीक है। तो 102 किलोमीटर्स आपके पास आंसर में आ जाएगा यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अब हम आगे बढ़ते हैं, जो हमारा डायरेक्शन सेंस का आज की इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन होगा। यहाँ पे आपके पास बोला गया है, ये आज बेसिकली हम इसमें डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ओके, सो आज का जो ये सेशन होगा आपका डेटा सफिशिएंसी पर बेस्ड होगा। तो यहाँ पे टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज Q फ्रॉम Z कहा गया है कि कौन सी डायरेक्शन में टुवर्ड्स विच डायरेक्शन इज Q फ्रॉम Z होगा।
तो बेसिकली क्यू की डायरेक्शन पूछी गई है जेड से। तो आपके पास दो स्टेटमेंट दी गई हैं। अब इन दो स्टेटमेंट से आपको बताना है कि क्या ये सफिशिएंट है या नहीं। जैसे कि एक से आंसर आया तो अलोन इज सफिशिएंट, फर्स्ट अलोन सफिशिएंट। सेकंड से आंसर आया तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट। और अगर दोनों को कंबाइन करके आंसर आ रहा है तो बोथ 1 and 2 आर सफिशिएंट। और अगर दोनों को कंबाइन करके भी आंसर नहीं आ रहा तो आप ये वाला ऑप्शन चूज करोगे। ठीक है, अब यहाँ पे आपने देखा Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ F। अब उसने कहा F के एग्जैक्टली ईस्ट है, तो क्या आप यहाँ पे Z से उसकी बता सकते हो पोजीशन? नहीं बता सकते, डायरेक्शन Z ही नहीं है, यहाँ पे आपका Q ही नहीं है। तो इसका मतलब दोनों अकेले अकेले तो यहाँ पे क्या होंगे, अलोन अलोन यहाँ है, सफिशिएंट नहीं होंगे। तो पहला और दूसरा ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गया आपका। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम यहाँ पे देखें तो आप अगर इन दोनों को कंबाइन करोगे, 1 and 2 को कंबाइन करोगे, आपको मिलेगा Q इज एग्जैक्टली टू द ईस्ट ऑफ F। F के एग्जैक्ट ईस्ट में है Q यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट है कि F जो है वो एग्जैक्टली साउथ है Z के। अगर एग्जैक्टली साउथ होगा, अब हमें भले ही डिस्टेंस नहीं पता पर हमें इतना पता है कि Z यहाँ कहीं होगा बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में F के, क्योंकि Z के वो साउथ में है। तो ये मेरा पूरा डायग्राम बनेगा। क्या इस डायग्राम से हम बता सकते हैं Z से Q की क्या डायरेक्शन होगी? बिल्कुल बता सकते हैं। Z से Q की डायरेक्शन एक स्पेसिफिक होगी, दैट इज साउथ वेस्ट, सॉरी साउथ ईस्ट, राइट। साउथ ईस्ट मेरा आंसर, एक स्पेसिफिक आंसर आ रहा है। तो अब कैसे आया आंसर? आया आपने जब आपने दोनों के डेटा को ऐड किया। तो सी ऑप्शन मतलब वो थर्ड ऑप्शन आपका यहाँ पे से करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। इसको एक बार थोड़ा रीड करिए एंड ट्राई करिए। चलो, तो इसमें लिखा है व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन G एंड A। G और A के बीच में क्या डिस्टेंस है यहाँ पर? तो A इज 15 किलोमीटर्स टू द नॉर्थ ऑफ F विच इज ईस्ट ऑफ G। कह रहा है कि A जो है वो 15 किलोमीटर नॉर्थ है F के, विच इज ईस्ट ऑफ G। तो इसको बना लेते हैं। तो F के नॉर्थ में है A, राइट, इतना। विच इज मतलब ये F के लिए बोला गया है, F इज ईस्ट ऑफ G। F जो है वो G के ईस्ट में है, तो यहां कहीं G होगा। अब आपके पास G और A के बीच का डिस्टेंस कैसे निकालोगे जब आपको G और F के बीच का डिस्टेंस ही नहीं पता, राइट। अगर मैं यहाँ पे से फाइंड आउट करना भी चाहूँ, मान लो G यहाँ कहीं होगा, तो G और A के बीच में ये डिस्टेंस अगर हम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? ये वाला तो मुझे पता ही नहीं है। जब 3 डिस्टेंस में से 2 डिस्टेंस गिवन होंगे तभी तीसरा फाइंड आउट कर पाएंगे, राइट। तो अब एक ही गिवन है तो हमारे पास पूरा आंसर नहीं आएगा। ठीक है, फर्स्ट से आंसर नहीं आ रहा है। सेकंड ट्राई करेंगे। G इज 30 किलोमीटर नॉर्थ ऑफ B विच इज साउथ वेस्ट ऑफ A। देखो क्या कहा गया है कि G जो है वो B के 30 किलोमीटर ऐसे है, विच इज साउथ वेस्ट ऑफ A। साउथ वेस्ट का क्या मतलब होगा? तो यहां कहीं आपके पास A हो गया। अब A इधर भी हो सकता है, A इधर भी हो सकता है, A कहीं पर भी हो सकता है, A की कोई भी पोजीशन यहां पर है। अब अगर हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हमारा आंसर आ रहा है? लेट्स सी, आप यहाँ पे ध्यान से देखो। अब हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। उसने कहा A के साउथ वेस्ट में है G, ठीक है, सॉरी B, ठीक है। अब यहाँ पे B का तो कोई रिलेशन ऊपर है नहीं, राइट, और A का भी मुझे एग्जैक्ट नहीं पता कि वो कहां पर होगा, राइट। बट उसने एक चीज कही थी कि जो A और F के बीच का डिस्टेंस है वो हमारे पास, अगर मैं इन दोनों को कंबाइन भी करूं तो आपके पास कुछ इस तरीके से बन रहा था। यहाँ पे F था, यहाँ पे G था और यहाँ पे A था। A जो है वो B के कहीं ना कहीं कहाँ है? साउथ वेस्ट में, जहां की G जो है वो आपका A से है, राइट। तो इतना तो मेरा बन गया। बट यहाँ पे अगेन आपका कोई जो डिस्टेंस है ये वाला G और A के बीच में, ये वाला डिस्टेंस मेरा अभी भी नहीं आ सकता है। दैट्स वाई कि दोनों को कंबाइन करके भी आपका आंसर नहीं आया, क्योंकि मैं ये आंसर, ये वाला डिस्टेंस जो है वो नहीं निकाल सकती, तो ये वाला भी डिस्टेंस मेरा नहीं आने वाला है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको ट्राई करेंगे। ओके, अ मैन वॉक्स 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट O टूवर्ड्स द ईस्ट। यहाँ पे आपके पास क्या लिखा गया है कि व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड पॉइंट Y। तो पॉइंट O और पॉइंट Y के बीच का डिस्टेंस निकालना है, तो आपको बस इन दोनों के पॉइंट्स का ध्यान होना चाहिए। उसने नेक्स्ट कहा कि अ मैन वॉक्स 3 मीटर फ्रॉम पॉइंट O टूवर्ड्स ईस्ट। ठीक है भाई, O से 3 मीटर वो चला गया।
देन ही टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर। यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, इसको थोड़ा नीचे बना देते हैं। यहां से उसने एक लेफ्ट टर्न लिया तो ऊपर की साइड आ जाएगा। एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर, यहां से वो 4 मीटर तक चला और उसके बाद देन ही टुक अ राइट टर्न एंड वॉक्स फॉर 4 मीटर अगेन, और उसके बाद वो पॉइंट वाई पे पहुंच गया। तो ये आपके पास वाई है। अब आपको बोला है कि वाई और ओ के बीच का डिस्टेंस निकालो। क्या आप निकाल सकते हो? बिल्कुल हम निकाल सकते हैं। लेट्स सी, अगर मेरे पास ये डिस्टेंस देख रहे हो, ऐसे पूरा आपको डिस्टेंस दिख रहा है। अगर ये वाला डिस्टेंस देखें हम, तो ये वाला भी दिख रहा है मुझे, तो राइट ये वाला डिस्टेंस भी आ जाएगा। तो दोनों साइड से मेरे पास जो है वो इस वाले पूरे ऑप्शन से मेरे पास यहाँ पे ओ और वाई का डिस्टेंस यहाँ पे आ जाएगा। मुझे यहाँ पे आंसर नहीं बताना कि कितना है, मुझे बस ये देखना है कि आंसर आ रहा है, आंसर तक पहुंच रहे हैं या नहीं। सिर्फ याद रखिएगा डेटा सफिशिएंसी में ऐसे सॉल्व करेंगे। तो ये आपका सफिशिएंट हो गया। अगर 1 सफिशिएंट हो जाता है फिर भी हमको सेकेंड को ट्राई करना होता है। देखो, इफ n इज 2 मीटर, पॉइंट n इज 2 मीटर टुवर्ड्स द ईस्ट ऑफ ओ, एंड यहां पे बोला है n जो है वो ओके n इज 2 मीटर टुवर्ड्स ईस्ट ऑफ, तो यहाँ पे ऐसा हो गया, एंड 4 मीटर टुवर्ड नॉर्थ ऑफ y, तो यहाँ पे n 4 मीटर नॉर्थ है y के। ठीक है, अब आप बताओ क्या आप यहाँ पे से o और y के बीच का डिस्टेंस निकाल सकते हो? बिल्कुल, ये 2 डिस्टेंस गिवन हो रखे हैं, तीसरा भी आ जाएगा। साथ में हम अगर लॉन्ग भी निकालना चाहे तो वो भी दिख रहा है। तो दोनों तरीके से मेरे पास यहाँ पे आंसर आ रहा है, मतलब फर्स्ट से भी आंसर आ रहा है, सेकंड से भी आंसर आ रहा है। हमें ये नहीं देखना कि सेम आंसर आना चाहिए, अलग आना चाहिए, कुछ नहीं, हमें बस ये देखना है कि आंसर आ रहा है, दोनों से आंसर आ रहा है। तो हम अब चूज क्या करेंगे? हम चूज करेंगे ईदर 1 अलोन इज सफिशिएंट और सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन। क्लियर है? ऐसे करके आप फाइंड आउट करोगे। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। Towards which direction was X facing after he stopped walking? कह रहा है कि कौन सी डायरेक्शन में, towards which direction was X facing after he stopped walking, जब उसने वॉक करना स्टॉप कर दिया। तो आपको ये बताना है, बहुत आसान है, इसको ध्यान से देखो। आपको बस बताना है एक्स की डायरेक्शन, फेसिंग डायरेक्शन कौन सी है। तो ये तो आसानी से आ जाएगा। देखो, अगर एक्स ने वॉक किया टुवर्ड्स वेस्ट, टुक अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 10 मीटर, ही अगेन टुक अ राइट लेफ्ट टर्न, एंड कहीं ना कहीं तो फेस कर रहा होगा। तो हमें आसान से, अगर मुझे स्टार्टिंग की डायरेक्शन पता ही है उसकी, तो एंड की डायरेक्शन भी आ जाएगी। मैं आपको डायग्राम बना के दिखा देती हूँ ताकि आप कंफ्यूज ना हो। एक्स ने यहाँ से स्टार्ट किया 20 मीटर, ठीक है, वेस्ट की तरफ को, यहाँ पे स्टार्ट किया, उसके बाद उसने एक लेफ्ट टर्न लिया, ठीक है, 20 मीटर का, फिर 10 मीटर का, उसके बाद उसने एक अगेन लेफ्ट टर्न लिया, तो लेफ्ट टर्न ये हो जाएगा, एंड यहाँ पे वो 25 मीटर चला, यहाँ पे वो रुक गया। तो अब वो कहाँ फेस कर रहा है? वो फेस कर रहा है ईस्ट डायरेक्शन में, मतलब मेरा आंसर तो आ ही गया। फिर से एक्स ने स्टार्ट किया ईस्ट डायरेक्शन में, उसके बाद वो अलग अलग जगह वॉक करेगा। तो स्टार्टिंग की डायरेक्शन अगर मुझे पता है तो मुझे फाइनली पता ही चल जाएगा कि उसकी डायरेक्शन क्या है, तो यहां से भी आंसर मेरा आ ही जाएगा। ठीक है, तो X walked 25 meter towards east, took a right turn and walked 10 meter, and he took a left turn and stopped walking 30 meter. ठीक है, तो यहाँ पे भी हमें पता चल जाएगा towards which direction was X facing when he stopped walking। तो यहाँ से भी आंसर आ रहा है, यहाँ से भी आंसर है, तो इसमें भी आप चूज करोगे। ठीक है, यहाँ पे बोथ वाला नहीं आएगा, यहाँ पे आप चूज करोगे either 1 और 2 is sufficient। ठीक है, either 1 और 2 is sufficient। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। यहां पे हमारे पास कहा है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U। कह रहा है कि अगर जो है हमारे पास डायरेक्शन, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ W विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट U। तो W की डायरेक्शन U के रेस्पेक्ट में पूछी है। देखो, U इज 3 मीटर साउथ ऑफ T, जो T है उसके आपके पास U जो है साउथ में है। T यहां पे हो गया 3 मीटर, W is 9 सेंटीमीटर टू ईस्ट ऑफ Z। ओके, X is 6 सेंटीमीटर टू वेस्ट ऑफ W। अब यहाँ पे हमारे पास अगर मैं 2 डायग्राम अलग अलग बनाऊं तो यहाँ पे हमारे पास 2 अलग अलग डायग्राम बन रहे हैं, क्योंकि W is 9 मीटर टू ईस्ट ऑफ Z, X is 6 मीटर,
तो x यहाँ कहीं आ गया, राइट। तो इन दोनों को कंबाइन नहीं कर सकते, तो u और w का भी मैं कैसे कॉम्बिनेशन या कैसे डायरेक्शन एक दूसरे से बता पाऊंगी, राइट। तो कनेक्शन करने का कुछ है ही नहीं, इसको कैंसिल कर दो। नेक्स्ट अब यहां से देखियो कि z इज 6 सेंटीमीटर नॉर्थ ऑफ u। यहां से बोला है कि z जो है ये फर्स्ट से आया आपका, ये आपका सेकंड से आया। z बोला उसने 6 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ है u से, क्लियर, 6 सेंटीमीटर नॉर्थ की तरफ है u से। अब आपको उसने कहा x इज 3 सेंटीमीटर ईस्ट ऑफ z, 3 सेंटीमीटर ईस्ट आपके पास x यहां आ गया, ओके। v इज 5 सेंटीमीटर साउथ ऑफ x एंड w इज ईस्ट ऑफ, w आपके पास यहां पे कहीं है। क्या आप u से w की पोजीशन बता सकते हो? इस वाले डायग्राम से अगर आप ध्यान से देखो तो आपको सिर्फ डायरेक्शन बतानी है u से w की, तो आप बता सकते हो यहां से, बिल्कुल। तो हमारे पास आंसर आ चुका है, कहां से आया है? सेकंड वाले से सिर्फ आंसर आया, तो सेकंड अलोन इज सफिशिएंट टू आंसर द क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक है। जब एक बार कोई अलोन सफिशिएंट हो जाता है तो हमें दोनों को कंबाइन करने की वहां पे जरूरत नहीं होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये आपका होमवर्क में होगा, इसको होमवर्क करिएगा जरूर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें देखते हैं, ये हमने पहले भी ट्राई किया था। राम नोटिस दैट एट 6 PM आवर्स हैंड टू पॉइंट आउट टू नॉर्थ। 6 PM कैसे होता है वैसे, बजता कैसे अच्छे, ऐसा कुछ बजता है, ये आपकी आर की हैंड होती है, ये आपकी मिनट की हैंड होती है 12 पर। बट उसने कहा जो आर की हैंड है वो नॉर्थ में फेस कर रही है, अगर वैसे साउथ फेस कर रही थी, रियल में साउथ फेस कर रही है, बट अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा नॉर्थ है। क्वेश्चन ने आपको कहा है कि नॉर्थ है, तो आप भी क्या करोगे, वही चेंज लेकर आओगे, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलोगे, उसके हिसाब से अभी ये नॉर्थ है, तो साउथ क्या उसके हिसाब से नॉर्थ। इसका मतलब वो हर एक डायरेक्शन को ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट कर रहा होगा। तो अगर यहाँ पे कहा है कि 12 AM पर मिनट की हैंड कहाँ फेस कर रही होगी, तो मिनट हैंड जो है 12 बजे के टाइम पर आपका यहाँ ही फेस करता है, 12 बजे पर, 12 पर ही करता है, राइट। तो अभी ये कहाँ फेस कर रहा है, नॉर्थ, एंड अकॉर्डिंग टू अस ये नॉर्थ है, बट चेंज इसमें पूरा ऑपोजिट डायरेक्शन में कन्वर्ट हुआ है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा, साउथ आंसर आ जाएगा। तो साउथ आंसर आपका यहाँ पर आएगा, गॉट इट। जिस हिसाब से क्वेश्चन ने कहा कि ये नॉर्थ है, उस हिसाब से क्वेश्चन के हिसाब से ये साउथ बनेगा। चलो ये क्वेश्चंस आप होमवर्क में करोगे, ठीक है, इस बार थोड़ा होमवर्क ज्यादा है, ये हमने क्वेश्चन सॉल्व किया अभी अभी ऐसे ही, तो ये आपको ट्राई करना है, ये क्वेश्चंस ट्राई करिएगा होमवर्क में, एंड ये वाला क्वेश्चन भी, ठीक है, होमवर्क में ट्राई करिएगा, एंड आई होप आप ये जरूर सॉल्व करोगे क्वेश्चंस को, राइट। तो इसमें थोड़ा सा इन क्वेश्चंस पे ट्राई करो, खुद से प्रैक्टिस करो, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, थोड़ा कहीं पे आपको थोड़ा एक्स्ट्रा भी एफर्ट डालने पड़ते हैं, हर चीज बहुत इजी नहीं होती है, ठीक है। तो ये डेटा सफिशिएंसी के क्वेश्चन आज हमने सॉल्व किए थे बेसिकली, कुछ फिर दो आपके छोटे मोटे क्वेश्चन भी हैं। शेडो बेस्ड वैसे हमारे एग्जाम में नहीं आता है, बट स्टिल मैंने एक क्वेश्चन रखा हुआ है ताकि आपको थोड़ा सा अगर कभी सरप्राइजिंगली आ जाए तो लेट्स सी क्या होता है, बट अभी तक आपके एग्जाम में यहाँ पे नहीं आया हुआ है शेडो बेस्ड वाला, ओके। फिर भी मैंने यहाँ पे रखा हुआ है ताकि आप इसको समझ पाओ, ओके। चलिए, सो आज के लिए बस इतना ही, हम नेक्स्ट वाली वीडियो मिलेंगे, नेक्स्ट वीक मिलेंगे, तो उसमें हम ये जो होमवर्क क्वेश्चन है उसको सॉल्व करेंगे पहले, एंड उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे यहाँ पे नेक्स्ट चैप्टर की तरफ, ओके। चलो, तो यहाँ पे आपके पास ये जो आपका यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स है, ये उन स्टूडेंट्स के लिए बहुत यूजफुल होगा जो भी स्टूडेंट यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं कि उनको एक ही प्लेटफॉर्म पे प्रैक्टिस करने के लिए भी चीज़ें मिल जाए और वीडियोस देखने के लिए भी मिल जाए, एक सटीक मतलब एक डायरेक्शनल प्लान हो उनके पास, एक डायरेक्शनल एक प्लेटफॉर्म हो जहाँ से वो अपनी पढ़ाई को स्ट्रेटेजिक वे में प्लान कर पाएँ, कितनी उनको सिलेबस कितना कवर करना है, कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर करें, उनको सारी चीज़ें एक सीक्वेंस में मिल जाए। तो ये जो आपका यूपीएससी सीसेट मास्टर कोर्स है ये आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा, कॉम्प्रिहेंसिवली सारे आपको सिलेबस को कवर करने वाला है, आपकी प्रेपरेशन में ये पूरा साथ देगा आपका, क्योंकि इसके अंदर आपके वीडियोस तो हैं ही, रिकॉर्डेड वीडियोस फॉर ऑल 3 सब्जेक्ट्स, क्वांट्स, रीजनिंग मतलब मैथ्स वाला पार्ट, रीजनिंग वाला पार्ट और इंग्लिश कॉम्प्रिहेंशन वाला पार्ट आपको इसके अंदर मिलेगा। साथ ही आपको टॉपिक वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट भी मिलेंगे और सेक्शनल वाइज टेस्ट भी मिलेंगे, मतलब मैथ्स का अलग से टेस्ट होंगे बहुत सारे, रीजनिंग के अलग से बहुत सारे टेस्ट होंगे, इंग्लिश के बहुत सारे टेस्ट होंगे, ठीक है। तो ये आपका हो गया है यहाँ पे से, एंड इसके अंदर आपको कंप्लीटली मेंटर सपोर्ट भी मिलता है कि कभी आपको कोई क्वेश्चन है और आपको डाउट आ रहा है तो वो भी आप पूछ सकते हो यहाँ पे, एंड वो डाउट्स आपके रिजॉल्व होते हैं, ठीक है। थ्रू आउट दिस कोर्स ऐसा नहीं है कि आपने कोर्स लिया और आपको यहाँ पे कोई भी एक वे नहीं मिला अपनी क्वेरी, अपनी डाउट्स को
पूछने का। तो यहाँ पे आपको कंप्लीटली एक पूरा आपको मिलता है कि आप अपने डाउट्स को रख सकते हो, आपके डाउट्स को रिजॉल्व भी किया जाता है थ्रू आउट दिस कोर्स, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे आपका ये आप वैलिडिटी भी चूज कर सकते हो। एंड एनरोल कैसे करोगे, इसके अंदर 3 तरीके हैं आपके पास। एक तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इस कोर्स का लिंक मिल जाएगा। सेकेंड, एडुटैप लर्निंग सॉल्यूशंस ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो प्ले स्टोर से। एंड थर्ड, आपके पास edutap.in वेबसाइट है, उसको सर्च करिए, वहां पे से आप इस कोर्स के अंदर एनरोल कर सकते हो। तो लेट मी शो यू कि आपको जो कोर्स है वो वेबसाइट पर कैसे विजिबल होगा, ठीक है। अगर आप वेबसाइट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे edutap.in आप सर्च करते हो, आपको कोर्सेज पे जाना है तो सीसेट कोर्सेज आपको यहाँ पे से सर्च करना है। तो सीसेट कोर्सेज आप सर्च करोगे, आपको क्लिक करना है सीसेट कोर्सेज पे। एंड देन यहाँ पे आपके पास 1 सेकेंड, ठीक है, तो ये थोड़ा टाइम ले रहा है। तो सीसेट कोर्सेज आप चूज करोगे, उसके बाद आपका सीसेट का पूरा पेज वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कुछ डेमो लेक्चर्स भी होंगे, वो भी आप देख सकते हो। अभी आपने देखा जो डेमो लेक्चर्स है हमारे, वो हम इजीली यहाँ पे से देख सकते हैं, ये कंप्लीटली फ्री हैं आपके। तो जो ये कोर्स है आपको एकदम से ऐसे बाय नहीं करना है, आपको इसको ध्यान से देखना है, आपको पूरी चीजें एनालाइज करनी है कि इज इट गोइंग टू हेल्प यू और नॉट। तो ये आपका पूरा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आपको दिख गया ये कोर्स, ये आपका पूरा यहाँ पर है, ठीक है। यहाँ बाय नाउ पे जाके आपको इसमें एनरोल करना है, और यहाँ पे और कुछ चीजें आपको जाननी है इस कोर्स के बारे में और डिटेल में जानना है, तो यहाँ पे आप जान सकते हो। डेमो लेक्चर्स कहाँ से मिल जाएंगे आपको, डेमो लेसन्स बाय नाउ पे जाके अगेन आप डेमो लेसन्स देख सकते हो इसके अंदर, और ये कंप्लीटली फ्री है, तो इनको आप आराम से खुद के हिसाब से एनालाइज कर सकते हो, ठीक है। चलो, सो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच एवरीवन, एंड आई होप आपने छोटी सी वीडियो को एंजॉय किया होगा। इन छोटी सी वीडियो में आपके हमने जो कॉन्सेप्ट्स हैं डेटा सफिशिएंसी वाले, प्रैक्टिस है क्वेश्चंस की, वो कवर करी होगी। अगर आपको और भी डिटेल में चैप्टर को समझना है, और भी डिटेल में यहाँ पे बेसिक से चीज़ों को सीखना है, तो आपके पास बेसिक वीडियोज भी रखी हुई हैं। कंप्लीट जो कोर्स है आपका, कंप्लीट कवरेज है जो सीसेट के लिए, बिल्कुल बेसिक से चीजें कवर करी गई हैं। तो आपको रीजनिंग के प्लेलिस्ट में जाके वो सारा कुछ मिल जाएगा, तो वो भी आप देख सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। एंड अभी ऑनगोइंग 1000 MCQ सीरीज चल रही है, ये आपकी प्रैक्टिस में काम आ जाएगी। ओके, सो आई होप आप सभी इन सेशंस को अच्छे से यूज कर रहे हो। लाइक जरूर करिएगा वीडियोस को, और कमेंट जरूर करके बताना कि आपको ये सेशंस कैसे लग रहे हैं, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे आपको ऐसा ही कंटेंट इन फ्यूचर लेके आते रहने का। एंड अगर आप इस चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और यहाँ पे ताकि आपके कोई भी न्यू सेशंस, कोई भी अपडेट आपका मिस ना हो। एंड इन सेशंस के जो पीडीएफ्स हैं वो भी अवेलेबल होती हैं आपको आंसर्स के साथ। वो पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएगी, तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक भी आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, ठीक है। तो पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। थैंक यू सो मच एवरीवन।